बाजार में जब किसी डिब्बे पर 100% शुद्ध लिखा होता है ना, जैसे शुद्ध दूध या शुद्ध घी, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि इसे देखकर एक अलग ही तसल्ली मिलती है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे बिना मिलावट का एकदम असली सामान मिल गया हो। राइट। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी विषय की तह तक जाने वाले हैं। हमारा मिशन ये खोजना है कि आम बोलचाल की जो शुद्धता है और विज्ञान की जो शुद्धता है, इन दोनों के बीच असल में क्या टकराव है। सही कहा, क्योंकि रोजमर्रा की ये साधारण चीजें वैज्ञानिक नजरिए से बहुत ज्यादा भ्रमित करने वाली हो सकती हैं। एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि क्या असल में किसी चीज को शुद्ध कहा भी जा सकता है? दिलचस्प बात यह है कि आम इंसान और वैज्ञानिक दोनों के लिए इस शुद्ध शब्द के मायने पूरी तरह से विपरीत हैं। मतलब आम भाषा में शुद्ध का मतलब बस यही है कि मिलावट न हो। हाँ, जैसे दूध में पानी ना मिला हो। बिल्कुल। लेकिन विज्ञान की भाषा में ना, शुद्ध का मतलब है कि किसी भी पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति बिल्कुल समान हो। अच्छा, मतलब वो सिर्फ एक ही तरह के कणों से बना हो? एकदम सही। तो इस पैमाने पर अगर हम देखें तो वो पैकेट वाला शुद्ध दूध वैज्ञानिक रूप से किसी भी तरह शुद्ध नहीं है। अरे, ये तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि दूध तो आखिर दूध ही है ना। हाँ, लेकिन अगर विज्ञान के नजरिए से देखें तो दूध असल में जल, वसा और प्रोटीन का एक तरह से कॉकटेल है। वाओ! तो इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास मौजूद जो समुद्र का पानी है, मिट्टी है या खनिज हैं, ये सब शुद्ध नहीं है, बल्कि मिश्रण है। जी हाँ, ये सभी मिश्रण ही हैं। तो अगर सब कुछ मिश्रण ही है, तो वे सब एक जैसे क्यों नहीं दिखते? मेरा मतलब है कि पानी में नमक मिलाना और पानी में तेल मिलाना दोनों ही मिश्रण है। हाँ, दोनों मिश्रण है। लेकिन ये तो ऐसे हो गए जैसे एक परफेक्ट स्मूदी, जहां सब कुछ एकदम एकसार ब्लेंड हो गया है, और दूसरी तरफ एक फ्रूट सैलेड, जहां सेब और अंगूर के टुकड़े अलग-अलग दिखाई देते हैं। ये स्मूदी और फ्रूट सैलेड वाली तुलना ना, इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। विज्ञान की भाषा में मैं आपको बताती हूँ, इस स्मूदी को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण, ठीक है। हाँ, जब पानी में नमक या कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है ना, तो कण आणविक स्तर पर पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। उनकी जो बनावट है वो एकदम एक जैसी हो जाती है। राइट, मतलब वो बिल्कुल एकसार दिखते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो आपका फ्रूट सैलेड वाला उदाहरण था, वो विषमांगी मिश्रण का है। जैसे मान लीजिए अगर सोडियम क्लोराइड में लोहे की छीजन मिला दें या पानी में तेल डाल दें, तो उनके अंश भौतिक रूप से अलग-अलग रहते हैं और हमें साफ दिखाई देते हैं। एकदम सही। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उस स्मूदी यानी समांगी मिश्रण को फिल्टर पेपर से छानने की कोशिश करें, तो पेपर पर कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि कण इतने छोटे हैं कि वे पानी के साथ ही निकल जाएंगे। हाँ, और इसे ही हम एक सच्चा विलयन कह सकते हैं। सच्चा विलयन। लेकिन अगर मैं पानी में चॉक का पाउडर मिला दूं, तो वो तो घुलता नहीं है। क्योंकि चॉक और पानी का मिश्रण एक निलंबन बनाता है। यहाँ चॉक के कण ना इतने बड़े होते हैं कि वे गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। अच्छा, और फिल्टर करने पर अलग हो जाते हैं? हाँ, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक तीसरा और सबसे रहस्यमयी प्रकार भी बताती हूँ, जिसे कोलाइड कहते हैं। दूध या पानी में स्याही की बूंदें इसी श्रेणी में आती हैं। कोलाइड यानी ये न तो पूरी तरह घुलते हैं और न ही चॉक की तरह नीचे बैठते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कण पानी के अंदर बस हवा में लटके रहते हैं? असल में ना, कोलाइड के कण निलंबन से छोटे होते हैं, लेकिन जो सच्चे विलयन के कण हैं उनसे बड़े होते हैं। ये नीचे इसलिए नहीं बैठते क्योंकि ये कण लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं। वाह, क्या बात है। और इन पर मौजूद समान विद्युत आवेश इन्हें एक दूसरे से दूर धकेलते हैं। तो इसी विकर्षण की वजह से वे गुरुत्वाकर्षण को मात देकर एक स्थिर अवस्था में तैरते रहते हैं। क्या बात है। और अगर मैं इस दूध या कोलाइड वाले ग्लास पर टॉर्च की रोशनी डालूं, तो मुझे रोशनी का रास्ता साफ दिखाई देगा, राइट? हाँ बिल्कुल। ठीक वैसे ही जैसे सर्दियों में घने कोहरे के बीच से कार की हेडलाइट का रास्ता चमकता है। एकदम सटीक उदाहरण है। इसे भौतिकी में टिंडल प्रभाव कहते हैं। सच्चे विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश की किरणें उनसे सीधी निकल जाती हैं। हाँ, बिना टकराए। हाँ, लेकिन कोलाइड के कण आकार में इतने बड़े होते हैं कि जब प्रकाश के फोटॉन उनसे टकराते हैं तो वे रोशनी को चारों तरफ बिखेर देते हैं। और इसी टकराव और बिखराव की वजह से हमें प्रकाश का वो पूरा रास्ता
गिलास के अंदर दिखाई देने लगता है। बिल्कुल। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि रसोई का एक आम सा गिलास भी कैसे कणों के आकार, गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश के बिखराव की पूरी प्रयोगशाला बना हुआ है। विज्ञान की असली खूबसूरती भी यही है। यह हमें सिखाता है कि जो चीजें बाहर से एकदम सरल और शुद्ध दिखती हैं ना, उनके भीतर झांकने पर कणों और उनके व्यवहार की एक बेहद जटिल और दिलचस्प दुनिया छिपी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस पूरी गहरी चर्चा का एक बड़ा निष्कर्ष ये निकलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस दुनिया में लगभग कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। हाँ, कोई भी चीज पूरी तरह शुद्ध नहीं है। तो शायद ये जो